अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 3 है AIOU इस्लामियात। उसका सवाल नंबर 4 है रवादारी और वसत नज़र से मुतल्लिक़ इस्लामी हदायत पर रोशनी डालें। तो रवादारी का मफ़हूम है, रवादारी का मतलब है कि इंसान अपने दिल में दूसरों के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त रखे और इनकी मुख्तलिफ़ राय, अक़ायद या रवैयों को बर्दाश्त करे। इस्लाम में रवादारी की बहुत अहमियत है क्योंकि ये आपस में मोहब्बत, अमन और तामुन के जज्बात पैदा करती है। रवादारी का मतलब ये है कि इंसान दूसरे अफराद के हकूक़ और आज़ादी का एहतराम करे, चाहे वो शख्स आपके अक़ीदे या ख़यालात से मुख्तलिफ हो। आगे आता है इस्लाम में रवादारी, दूसरों के अक़ायद का एहतराम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए है। सूरतुल काफ़िरून की आयत नंबर 6 है। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों के अक़ायद का एहतराम करना चाहिए और इनकी आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए, बशर्ते कि वो हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। आगे है जी गैर मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक। इस्लाम में गैर मुसलमानों के साथ भी हुस्न सलूक करने की हिदायत दी गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इन लोगों से रोकता नहीं जो तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं करते और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते नहीं हैं। तुम इनसे हुस्न सलूक और इंसाफ के साथ बर्ताव करो। सूरतुल मुम्तहना की आयत नंबर 8 है। इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि हमें गैर मुसलमानों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। आगे आता है आपस में रवादारी। कुरान में फरमाया, और लोगों के साथ नरमी से पेश आओ और इनसे हुस्न सलूक करो। सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 149। ये आयत हमें आपस में एक दूसरे के साथ रवादारी और नरमी से पेश आने की हिदायत देती है। आगे आता है वसत नज़र का मफ़हूम। वसत नज़र का मतलब है कि इंसान अपने ख़यालात, नज़रिए और रवैयों में लचक रखे, यानी वो दुनिया को वसी अंदाज में देखे और दूसरे लोगों के नज़रियात और ख़यालात को समझने की कोशिश करे। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने महदूद दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को एक वसी नज़र से देखे ताकि वो ज़्यादा बूझल, समझदार और इंसानियत की खिदमत करने वाला बन सके। आगे आता है इस्लाम में वसत नज़र, इल्म का दायरा वसी। कुरान और हदीस में इल्म के हसूल की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। इल्म इंसान को वसी नज़र देकर इसकी सोच को खोलता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, इल्म वालों का दरवाज़ा खोल दो ताकि वो अपने इल्म से लोगों की रहनुमाई करें। इससे ये मालूम होता है कि इस्लामी तालीमात में इल्म और वसत नज़र को भी अहमियत दी गई है। आगे आता है दूसरों के नुक्ता नज़र को समझना। वसत नज़र का मतलब है कि हम दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें और इनके ख़यालात को सुने बगैर फ़ैसला ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 19 है, और लोगों के साथ बातचीत में समझदारी इख्तियार करो। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बात को समझना चाहिए और इनके तजर्बात और ख़यालात का एहतराम करना चाहिए। आगे आता है माशरत में वसत नज़र। इस्लामी माशरत में इंसान को दूसरों के हकूक़ का एहतराम करने और हर शख्स को इसकी आज़ादी देने की हिदायत दी गई है। कुरान में फ़रमाया, और तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें अपनी नज़र को वसी करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। रवादारी और वसत नज़र के फ़ायदे। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि माशरती अमन, यानी माशरे में अमन। रवादारी और वसत नज़र के ज़रिए माशरे में अमन कायम होता है। लोग एक दूसरे के ख़यालात और अक़ायद का एहतराम करते हैं, जिससे माशरती हम आहंगी बढ़ती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात। जब इंसान रवादारी और वसत नज़र का मुज़ाहरा करता है तो इसके ताल्लुकात और दूसरों के साथ बेहतर और पायदार होते हैं। वो लोगों के साथ हुस्न सलूक करता है और इख्तलाफात के बावजूद इनसे मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव करता है। तीसरा इसका फ़ायदा है ख़ुद की बेहतरी। रवादारी और वसत नज़र इंसान को ख़ुद बेहतर बनाने में मदद देती है। वो दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है और अपने रवैयों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसका चौथा और बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह की रज़ा। रवादारी और वसत नज़र इख्तियार करने से इंसान अल्लाह की रज़ा और इसके इनामात हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, अगर तुम लोगों के साथ माफ़ करने और दरगुज़र करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें अल्लाह की रज़ा मिलेगी। सूरतुल आल इमरान में है।
इस क्वेश्चन का नतीजा ये निकलता है कि इस्लाम में रवादारी और वसत नज़र की बहुत अहमियत है। हमें दूसरों के अकायद और ख़यालात का एहतराम करना चाहिए और इनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और अपने नज़रिए को वसी करना चाहिए ताकि हम माशरती अमन और भाईचारे के फ़रोग़ दे सकें। इससे ना सिर्फ हम अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं बल्कि दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं और माशरे में मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ती है।